हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम किरचॉफ्स लॉ है। देखिएगा, किरचॉफ्स लॉ आखिर बिहार बोर्ड इस क्वेश्चन को बार बार पूछती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ओम का नियम आया था उसके बाद परिपथ में धारा एवं वोल्टा का मान ज्ञात करना बिल्कुल ही आसान हो गया था। लेकिन यह सिर्फ सरल परिपथों के लिए आसान हुआ था, लेकिन जब जटिल परिपथ आती थी तो उस समय ओम्स के नियम से धारा एवं वोल्टा के मान को निकालने में थोड़ा कठिनाइयाँ होती थी, जिसके कारण किरचॉफ ने 1842 में, कब किरचॉफ ने 1842 में, ठीक है, धारा किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में या कहीं पर भी धारा के मान, धारा या वोल्टा के मान को ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए। क्या किया? 1842 में किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने क्या किया? धारा एवं वोल्टा के मान को ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए। प्रथम नियम को बुलाता है संधि का नियम। क्या? इसी को बुलाता है प्रथम नियम या संधि का नियम, संधि नियम, या इसी को बुलाता है धारा नियम। आखिर यह तीन नाम क्यों है? तो इस चीज़ को समझिएगा बात को। देखिए, मैंने क्या बोला कि जिस समय ओम्स का नियम जब प्रयोग हुआ था तो धारा एवं वोल्टा का मान ज्ञात करना बिल्कुल ही क्या हुआ था? आसान हो गया था। लेकिन 1842 में कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। जब जटिल परिपथ आता था तो 1842 में किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने क्या किए? जटिल परिपथों के लिए उनके विभिन्न भागों में धारा एवं वोल्टा के मान को ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए। पहला नियम प्रथम नियम, संधि का नियम, इसी को क्या बोलते हैं? धारा का नियम बोलते हैं। इस नियम में उन्होंने क्या बोला कि किसी भी संधि पर, किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस चीज़ को उन्होंने क्या बोला? समझिएगा, क्या बोला उन्हें कि जो संधि पर, कोई जंक्शन पर जो टोटल करंट मिलते हैं, यानी समेशन आए, टोटल करंट क्या होते हैं? शून्य, यानी जीरो होता है। किस तरह? तो समझिएगा यहाँ पे बात को। देखिए, मानिए यहाँ पे हम प्रतिरोध लेते हैं, माने इससे करंट I1 आ रहा है, इससे करंट I2 जा रहा है, और इधर क्या निकल रहा है? I3 निकल रहा है। देखिएगा, ये जंक्शन हुआ। उन्होंने प्रथम नियम में क्या बोला कि समस्त धाराओं का मिलने वाला बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। माने इससे I3 निकल रही है। देखिएगा, समझ, उन्होंने क्या बोला? किसी भी संधि पर, संधि है ना, किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और उन्होंने ये भी बात कहा था, जो आने वाली करंट है वह पॉजिटिव होता है और जो जाने वाली करंट है वह निगेटिव होता है। यानी जो संधि की ओर आता है वह पॉजिटिव होता है, जो संधि से दूर जाता है वह निगेटिव होता है। तो देखिएगा, संधि की ओर जाने वाला करंट पॉजिटिव, तो I1 संधि की ओर जा रहा है और I2 भी संधि की ओर जा रहा है, लेकिन जो I3 है वो संधि से दूर जा रहा है। तो लिख सकते हैं I1 + I2 बराबर, उसको उस पार करेंगे तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो I बराबर I1 + I2 I3। इसी को आवेश संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसी नियम को क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। फिर से बात को समझिएगा, किरचॉफ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1842 में क्या किए? धारा एवं वोल्टा के मान को ज्ञात करने के लिए दो नियम दिए। पहला नियम प्रथम नियम, संधि नियम, या इसी को क्या बोलते हैं? धारा का नियम बोलते हैं। अब समझिएगा बात को कि इसमें जो एप्सिलॉन I होते हैं, उन्होंने क्या बोला कि किसी भी संधि पर, संधि है ना जहाँ पे जाके करंट मिलती है, तो किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। I1 I2 बराबर क्या हो जाएगा? I3। देखिए, एप्सिलॉन I1 + I2 + I3 बराबर 0। इसको उस पार करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। देखते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था। देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम या इसी को बोलते हैं वोल्टता का नियम, या इसी को बोलते हैं लूप का नियम, या बोलिए इसी को बोलते हैं द्वितीय नियम या वोल्टा का नियम। द्वितीय नियम या वोल्टा का नियम, या आप इसे लूप का नियम भी कहते हैं। समझिएगा बात को। इन्होंने क्या बोला द्वितीय नियम में कि किसी भी परिपथ में
किसी भी परिपथ में, ठीक है, प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध, क्या बोला, प्रवाहित होने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के प्रवाहित, देखिए किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध कार्य करने वाले कुल विद्युत वाहक बल के क्या होते हैं, बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। इसी को किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा का नियम या लूप का नियम कहा जाता है। देखिएगा, सबसे पहले मैंने किरचॉफ का नियम यहाँ पे बात किया था। तो किरचॉफ के नियम में क्या बोला था कि जब ओम के नियम का प्रयोग किया गया था, उसके बाद प्रॉब्लम से आई कि जटिल परिपथ में धारा का एवं वोल्टा का मान ज्ञात करने में प्रॉब्लम्स होने लगा, जिसके कारण 1842 में किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने धारा एवं वोल्टा को मान ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए। पहला नियम या उसी को बोलते हैं धारा का नियम या आप उसी को बोलते हैं संधि का नियम। देखिएगा, प्रथम नियम क्या होता है, तो जब किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, एप्सिलॉन i बराबर 0। इसी को आवेश संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं। द्वितीय नियम वोल्टा का नियम या इसी को क्या बोलते हैं, लूप का नियम। ये क्या होती है, तो कहता है किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा और इसके संगत प्रतिरोध कार्य करने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को द्वितीय नियम वोल्टा का नियम या लूप का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कैसा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जो पहला है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।